आवाज आ रही सभी को? आवाज आ रही कि नहीं, बताइए जल्दी। आ रही है सर। सर आ रही है आवाज। ओके ओके ओके, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन पे। तो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के जो कुछ आपको यहाँ पर पैरामीटर्स हैं उनको मानना होता है। तो जैसे कि पैरामीटर हमने यहाँ पर ले लिया है ना। तो यहाँ पर हमने सेंडिंग एंड करंट, सेंडिंग एंड रिसीविंग एंड करंट, सेंडिंग एंड वोल्टेज, रिसीविंग एंड वोल्टेज, ठीक है। इसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे सेंडिंग एंड रिसीविंग एंड लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज, जो आपके VS और VR होते हैं, ये एक्चुअली क्या होते हैं, सेंडिंग एंड रिसीविंग एंड लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज होते हैं, ठीक है। लाइन टू लाइन वोल्टेज नहीं होते हैं, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। हाँ, अब इसके बाद में देखेंगे द सर्किट इज सॉल्व ए सिंपल सीरीज AC सर्किट, ठीक है। अब एक्चुअली ये कहाँ से आया है, ये कहाँ से आया है और ये कहाँ से आया है, हम इसको आगे देखेंगे, ठीक है। ये एक्चुअली आपने कहा था ना, क्या कहा था आपके, जो जनरल इक्वेशन होती है ट्रांसमिशन लाइन की, ये वहां से आए हैं। आगे अपन इसको और भी मैं बताऊंगा, ठीक है। इतनी चीजें आपको क्लियर है? जी सर। ठीक है, ये आपकी शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन है। एक्चुअली यहाँ पर लाइन पर नहीं आई है, मैं इसको लाइन बना देता हूँ। ये आपकी शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन है, ठीक है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये आपका क्या होता है, सेंडिंग एंड वोल्टेज होता है। जो भी आपका सेंडिंग एंड वोल्टेज है, ठीक है। तो यहाँ से हमने सेंडिंग एंड से हमने क्या करते हैं कि करंट को यहाँ से आइए सेंडिंग एंड करंट को भेजते हैं और यहाँ पर हम रिसीविंग एंड में प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। ये आपका सेंडिंग एंड वोल्टेज है, ये आपका सेंडिंग एंड वोल्टेज है, ये आपका रिसीविंग एंड वोल्टेज है, ये सेंडिंग एंड आपका करंट है। यहाँ पर आपको बताया गया है, यहाँ पर आपको सेंडिंग रिसीविंग एंड करंट है, ठीक है। यहाँ पर आपका जो पैरामीटर है, जो कंपोनेंट है, यहाँ पर कंपोनेंट बोलेंगे, ये है रेजिस्टेंस R, यहाँ पर क्या है, L है, ठीक है। यदि हम ओवरऑल इसकी बात करें तो ये क्या होता है, ये एक्चुअली होता है Z, ठीक है। ये क्या है, Z है, ठीक है। जो R और L होता है वो Z होता है, ठीक है। जो इसके क्रॉस जो क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा, ये एक्चुअली इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है, इसको आप क्या बोलेंगे, XL बोलेंगे, ठीक है। और ये ऑलरेडी दिया हुआ है यहाँ पर रेजिस्टेंस, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर है आपको? जी। ओके, हाँ। इसके बाद में देखिए शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, यहाँ पर हम कैसे चीजों को आए हैं हम ये देखते हैं, ठीक है। जैसे कि हम जानते हैं कि क्या होता है, जो जनरल इक्वेशन होती है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बेटा, एक मिनट। जो जनरल इक्वेशन होती है एक्चुअली क्या होती है, वो VS सेंडिंग एंड वोल्टेज, VS इक्वल्स टू VR। ये एक्चुअली जो हमारे ABCD कांस्टेंट होते हैं, हम उसके आधार पे जो हमने जनरल इक्वेशन देखा था, VR IR
इंटू जेड, ठीक है, इंटू जेड। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या होता है, आपका क्या होता है, आई एस इक्वल्स टू वी आर प्लस आई आर इंटू जेड, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम अकॉर्डिंग टू केसीएल से हम देंगे, तो देखिए यहाँ से जो करंट सेंड हो रही है, यहाँ जो करंट सेंड हो रही है वो सेम करंट आपको यहाँ पर मिलेगी केसीएल के आधार पे। यदि कोई भी सीरीज सर्किट होता है, सर्किट में करंट का कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पा रहा होता है, यहाँ पर करंट का कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है, तो जो आई एस की वैल्यू होगी शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में आई आर होगी, ठीक है। तो हमने अकॉर्डिंग टू केसीएल आई एस इक्वल्स टू क्या ले लिया है, आई आर ले लिया है, ठीक है। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गई बेटा। ये चीज मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि मैं आगे आपको डिस्कस करूंगा। तो ये चीज यहाँ से आई है, केसीएल हमने ले लिया, केसीएल में सेम सर्किट में आपका जो करंट होगा वो सेम ही मिलने वाला है। हाँ सर, किरचॉफ नियम लगेगा क्या? हाँ जी, किरचॉफ का नियम लगेगा क्या सर? हाँ जी, यहाँ से हम किरचॉफ करंट लॉ लगा देंगे, मतलब जितनी करंट आपकी यहाँ पर एंटर कर रही है उतनी ही करंट आपकी यहाँ से क्या होगी, आउट हो जाएगी, ठीक है, बाहर चले जाएगी। हाँ, एंटरिंग करंट आई एस और लीविंग करंट आई आर दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है जी सर। तो आई एस इक्वल्स टू आई आर हो गया, सेंडिंग एंड करंट इक्वल्स टू रिसीविंग एंड। हाँ, यदि यहाँ पर बेटा कोई दूसरा कोई सर्किट यहाँ से कनेक्टेड होता, यहाँ पर कोई कुछ इस तरह से रेजिस्टेंस कनेक्टेड होता या यहाँ पर कनेक्टेड होता मान लीजिए, या फिर यहाँ पर कहीं पर कनेक्टेड होता, तो इस तरह से भी कोई सर्किट कनेक्टेड है, तो उस केस में जरूर क्या होता कि उसकी वैल्यू क्या हो जाती, चेंज हो जाती, ठीक सर दोनों धारा जुड़ जाती है। हाँ जी, फिर उसमें दोनों करंट का मान ऐड हो जाता। मान लो यहाँ से कोई करंट जा रही है इधर, तो वो ऐड हो जाता, ठीक है जी सर। ठीक है। इसके बाद में जो इसका वोल्टेज होगा, सेंडिंग एंड वोल्टेज होगा, ठीक है। सेंडिंग एंड वोल्टेज क्या होगा, देखो यहाँ पर कितना वोल्टेज मिल रहा है और यहाँ पर कितना लाइन लॉस हो रहा है, ओके, कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, जी सर। ठीक है जी। तो देखो यहाँ पर आर था, यहाँ पर आपका एल था, ये टोटल जो होगा ये आपको इम्पीडेंस मिल जाएगा यहाँ से, ठीक है, यहाँ से आपको इम्पीडेंस मिल जाएगा। तो देखिए ये VS कहाँ से है बेटा, ये VS भी आपको यहीं से मिला है। VS सेंडिंग एंड वोल्टेज कितना होगा, सेंडिंग एंड वोल्टेज होगा टोटल रिसीविंग एंड वोल्टेज प्लस लाइन वोल्टेज ड्रॉप होगा, तो ये आ जाएगा रिसीविंग एंड वोल्टेज प्लस वोल्टेज ड्रॉप, ठीक है। अब वोल्टेज ड्रॉप क्या है, इसका करंट, इसमें फ्लो होने वाला करंट क्या होगा IR, और इसका इम्पीडेंस, टोटल इम्पीडेंस Z। तो हमको यहाँ से टोटल क्या मिल जाएगा, यहाँ से आपको मिल जाएगा VS इक्वल्स टू स्क्रीन सर दिख रहा है ना, जी सर। ठीक है। अब इसको आप किस फॉर्म में आप इसको दिखा सकते हैं, इसको आप किस फॉर्म में दिखा सकते हैं, इसको आप मैट्रिक्स फॉर्म में दिखा सकते हैं। VS और ये क्या हो ले लिया हमने, यहाँ पर IS ले लिया है। अब यहाँ पर देखो ये A होता है, B होता है, C D, ABCD पैरामीटर पढ़ा ना, यहाँ पर क्या होता है, A होता है, ये B होता है, C और D। यहाँ पर आपका रिसीविंग एंड करंट, रिसीविंग एंड वोल्टेज एंड रिसीविंग एंड करंट होता है, ठीक है। तो इस तरह से हमने मैट्रिक्स फॉर्म में देखा था। जो हमारा जनरल इक्वेशन होती है ट्रांसमिशन लाइन की, हम उसको एज अ मैट्रिक्स फॉर्म कुछ इस तरह से हम शो करते हैं, जैसे कि आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये जो आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, ये हमने मैट्रिक्स फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर दिया था जनरल इक्वेशन को। अब हमारा सर इनका पहली रो से पहला कॉलम का गुणा होगा क्या सर, इसको गुणा भी करना पड़ेगा? हाँ जी, अरे ये जो होता है इससे गुणा कर दोगे और इससे गुणा कर दोगे। देखो क्या होता है, जी सर। अरे बेटा देखो मैं आपको बता देता हूँ, मैट्रिक्स आपने सॉल्व किया होगा ना, आपने मैट्रिक्स सर, सॉल्व किया होगा। या सर मैं तो किए थे तो कहाँ सर ये वाला, देखो हाँ देखो मैं बता देता हूँ, यहाँ से VS, ये VS हो जाएगा ये वाला इक्वल्स टू VS इक्वल्स टू इसका इससे गुणा कर दो और इसका इससे गुणा कर दो, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा VR, यहाँ से आपको मिल जाएगा VR
प्लस IRZ। ठीक है, और जब इसको यहां से गुणा करोगे, ये वाला जो आपका जो सेकेंड रो है, सेकेंड रो से मल्टीप्लाई, मतलब ये सेकेंड रो क्या है यहाँ IS। अब इसकी सेकेंड रो क्या है, 0 और 1 है, ये आपको कॉलम, पहले कॉलम से आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा, देखो इससे करोगे तो v वाला टर्म्स क्या आ जाएगा, 0 होगा v वाला टर्म्स, इससे मल्टीप्लाई 0, तो इसका क्या वैल्यू मिल जाएगी, सीधा IR मिल जाएगी। तो बेटा हमने जो हमारे पास जो जनरल इक्वेशन थी ना, ये और यहाँ से जो ये इक्वेशन में आई थी, हमने इसी को यहाँ पर मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख दिया है, और कुछ नहीं है। हैं जो हमारा कैलकुलेशन है उसको आसान करने के लिए हम मैट्रिक्स फॉर्म में चीजों को लिखते हैं, और उसके बाद में चीजों को फाइंड आउट करते हैं। अब यहाँ पर हमने आपको बताया था कि सिस्टम कब क्या होगा, सिमेट्रिक कब होगा, सिमेट्रिक कब होगा, रेसिप्रोकल कब होगा, उसकी टर्म्स और कंडीशंस को देखेंगे। यदि एक्चुअली जो हमारा ट्रांसमिशन लाइन होता है वो सिमेट्रिक होना चाहिए, रेसिप्रोकल होना चाहिए। ठीक है, मतलब यदि आपका जो सिस्टम है वो सिमेट्रिक और रेसिप्रोकल है, मतलब वो सिस्टम क्या है, गुड सिस्टम। ठीक है, आप उस ट्रांसमिशन सिस्टम को आप एक अच्छा ट्रांसमिशन सिस्टम बोल सकते हैं। ठीक है, जितनी भी आपकी ट्रांसमिशन लाइन होती है वो एक्चुअली सिमेट्रिक और रेसिप्रोकल होती है। मैंने सिमेट्रिक और रेसिप्रोकल कॉन्सेप्ट बताया था। देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखो सर जी साउंड क्लियर नहीं आ रहा। अभी क्लियर है? हाँ सर अभी क्लियर है। यहाँ पर एक्चुअली क्या होता है, ए होता है, ठीक है, यहाँ पर आपको क्या होता है, बी होता है, यहाँ पर आपको क्या होता है, सी होता है। जो पैरामीटर आपने पढ़ा था ना, मैंने बताया लास्ट टाइम पढ़ाया था आपको ABCD पैरामीटर, और उसका वीडियो भी मैंने बनाकर आपको उसकी लिंक प्रोवाइड किया हूँ गूगल क्लासरूम में। तो देखिए जब ए और डी इक्वल होते हैं, ए और डी क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे कि वो सिस्टम सिमेट्रिक है। जब ए और डी क्या होगा, इक्वल। अभी है कि नहीं साउंड क्लियर? सर वॉइस क्लियर आ रही है अभी। जब ए और डी क्या होगा, इक्वल होंगे, तो तब सिस्टम क्या कहा जाएगा, सिमेट्रिक कहा जाएगा। ठीक है, जो आपके पैरामीटर हैं ए और डी हैं, वो जब इक्वल होंगे, देखो हमने आपको बताया था ना ABCD, आपको कांस्टेंट मैंने बताया था, जिसमें आपका जो ए पैरामीटर था वो वोल्टेज गेन को बता रहा था, ट्रांसफर वोल्टेज गेन को। जो आपका डी पैरामीटर था वो आपके ट्रांसफर करंट गेन को बता रहा था। उसी प्रकार से आपका जो बी पैरामीटर था वो क्या बता रहा था, रिवर्स इंपीडेंस बता रहा था। जो आपका सी पैरामीटर था वो क्या बता रहा था, रिवर्स एडमिटेंस बता रहा था। याद है कि नहीं, कुछ थोड़ा बहुत कुछ याद है आपको? जी सर। ठीक है, तो जैसे कि हमने देखा था ए और जो डी थे पैरामीटर, ये यूनिटलेस होते हैं, इनकी कोई यूनिट नहीं होती है। जो बी पैरामीटर होता है, जैसे कि इसका नाम ही है रिवर्स इंपीडेंस, इट मींस इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, ओम। जो आपका सी पैरामीटर होता है, इसको हम रिवर्स एडमिटेंस बोलते हैं, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मो। ठीक है, ठीक है। तो अब इसके बाद में देखेंगे यहाँ पर ए और डी जब इक्वल होते हैं तो सिस्टम क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। और जब AD माइनस BC, देखो हमने तो इसको सिद्ध कर दिया, ये सिद्ध हो गया ना, ए डी के इक्वल है। देखो ए की वैल्यू 1 है, डी की वैल्यू भी 1 है, इक्वल है ना। तो इसे हम क्या बोलेंगे, दिस सिस्टम इज कॉल्ड सिमेट्रिक। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आप देखिए AD माइनस BC करिए, AD को करो भाई, AD मल्टीप्लाई करोगे 1 आएगा, BC मल्टीप्लाई करोगे कितना, 0 आएगा। तो यहाँ पर 1 रखोगे, यहाँ पर 0, तो 1 आ जाएगी, इसकी वैल्यू आएगी AD माइनस BC आप करेंगे तो इसकी वैल्यू 1 आएगी। ठीक है, तो देखो सिमेट्रिक क्या होता है, सिमेट्रिक का मतलब होता है कि चाहे सिस्टम को सेंडिंग एंड साइड से देखिए या रिसीविंग एंड साइड से देखिए, इसका इम्पीडेंस सेम मिलने वाला है। चाहे आप सिस्टम को सेंडिंग एंड से देखिए, चाहे आप सिस्टम को रिसीविंग एंड साइड से देखिए, इसका जो इम्पीडेंस मिलने वाला है वो सेम मिलने वाला है। ठीक है, इम्पीडेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
ठीक है, तो ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक। इट मीन्स देखो, आप कोई मार्केट से वायर खरीद के लाते हो, कोई वायर है, नॉर्मल वायर है, तो उसको आप चाहे किसी भी साइड से, चाहे इस छोर से चाहे उस छोर से आप देखें, आपको इम्पीडेंस जो होगा वो सेम मिलने वाला होता है। तो जितने जो भी हमारी ट्रांसमिशन लाइन होती है, ऑल ट्रांसमिशन लाइन आर सिमेट्रिक। ठीक है, सभी ट्रांसमिशन लाइन सिमेट्रिक होती है। ठीक है, फिर रेसिप्रोकल का मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि रेसिप्रोकल किसे बोलेंगे। रेसिप्रोकल का मतलब ये होता है कि चाहे चाहे इस साइड में आप सोर्स लगाइए, इस साइड में सोर्स लगाइए और इस साइड में लोड लगाइए, या फिर यहाँ पर आप क्या लगाइए, लोड लगाइए और यहाँ पर सोर्स लगाइए, दोनों ही कंडीशन में सिस्टम का परफॉर्मेंस सेम होगा। ठीक है, चाहे आप इधर साइड में सोर्स लगाइए, यहाँ पर लोड लगा के। ये सर कोई कुछ बोल रहा है? ठीक है, तो रेसिप्रोसिटी किसे बोलेंगे? सर आपका वॉइस कट रहा है। नेट चल रहा है प्रॉपर? क्यों सर, नेट चल रहा है? बच्चों को तो हाँ वॉइस सर, काफी कट रही है भाई। बेटा जैसे ही नेटवर्क यहाँ पर स्लो हो जाता है तो थोड़ा सा हमारा जो नेटवर्क है वो प्रॉब्लम करने लगता है, साउंड वॉइस में प्रॉब्लम आने लगती है। अभी क्लियर है? आपका voice कट रहा है। हाँ, अभी वॉइस क्लियर है? हाँ सर, अभी थोड़ा क्लियर है। चलिए ठीक है, तो आपको पता चल सर गया पानी गिर रेसिप्रोकल। रहा है शायद, Yes, sir. तड़ बज रहा है आवाज। अच्छा, वो एक्चुअली ऐसी चल रही है बाजू में मेरे, मैं उसको बंद कर देता हूँ। तो फिर क्लियर आवाज आएगी। अब क्लियर है? सर अभी भी वॉइस कट रहा है। अभी क्लियर है? नहीं अभी तो अच्छी आ रही सर। नहीं सर, हमको अच्छी बेटा जिसके यहाँ नहीं आ रही, कुछ लोगों को यदि सही वॉइस आ रही है, कुछ को नहीं आ रही है, इसका मतलब ये है कि जिसके यहाँ नहीं आ रही है प्रॉब्लम उधर है। ठीक है, चलिए कंटिन्यू करते हैं। हाँ सर, क्लियर आवाज आ रही है आपकी। ठीक है, तो हम बोल रहे थे रेसिप्रोकल, समझ में आ गया कि रेसिप्रोसिटी जो यहाँ पर अप्लाई हो रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? रेसिप्रोसिटी Yes, sir. का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया जी सर। कि चाहे Yes, सिस्टम sir. में किसी भी साइड में आप लगाइए, किसी साइड में भी आप लोड लगाइए, सिस्टम का जो रिस्पॉन्स होगा वो सेम होगा, सिस्टम का रिस्पॉन्स चेंज नहीं होगा। ठीक है, इस सर कॉन्सेप्ट को जी हम एबीसीडी की जगह रेसिप्रोसिटी। 1801 क्यों लिए? हाँ एबीसीडी बेटा, की अभी जगह ध्यान सर नहीं दिया, 1801 क्यों लिए सर? बेटा ध्यान नहीं दिया है। देखिए यहाँ पर ये इसकी आपके पहली क्लास जनरल में नहीं था। ये देखो, ये एक जनरल इक्वेशन है और ये इसकी दूसरी जनरल इक्वेशन, ये दो जनरल इक्वेशन होती हैं। यहाँ पर इसका ए होता है, यहाँ पर ए होता है, यहाँ पर इसका ए होता है। ठीक है, और यहाँ पर बी के जगह में क्या है, जेड है, बी के जगह में जेड है। यस फिर इसके बाद में यहाँ पर एक पैरामीटर आपका जीरो है, क्योंकि यहाँ पर वी आर जो है वो नहीं है इसमें, और प्लस यहाँ पर आई आर क्या है, इसके साथ में वन का मल्टीप्लीकेशन है तो वन ले लेंगे इसके जगह सर, में। शॉर्ट ठीक है, सर्किट तो करनी ये थी। आपका यहाँ पर आपका सी जीरो है, यहाँ पर आपका डी की वैल्यू वन है, डी की वैल्यू यहाँ पर वन है। अब समझ में आया, ए की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, वन है, तो ए जहाँ आएगा वहाँ वन रख दिया। यहाँ पर जेड की वैल्यू, यहाँ पर बी की वैल्यू कितनी है, जेड है, तो बी की जगह में हमने यहाँ पर जेड पुट कर दिया है। इसके बाद में यहाँ पर देखोगे आप, जो आपका सी कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू है ही नहीं, यहाँ पर एब्सेंट है, तो वहाँ पर आप जीरो ले लीजिए। इसके बाद में यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर जो डी है उसका वैल्यू कितनी है, वन है, तो आप डी की वैल्यू वन ले लीजिए। ये यहाँ से लिया गया बेटा, ये जो आपकी इक्वेशन है ना यहाँ पर जो लिखी हुई है, यहाँ से लिया गया है। ये पहली लाइन यहाँ से आई है, वी एस इक्वल्स टू बोला ना बी एस, तो वी एस मतलब यहाँ से ये लाइन आएगी। आई एस बोला है यहाँ पर, देखो ये आई एस बोला है, तो दूसरी लाइन यहाँ से आई है, ये वाली पूरी जो लाइन है, ये वाली लाइन ये यहाँ से आई हुई है। क्लियर है? अभी सभी क्लियर है या नहीं? यस सर। ठीक है,
तो ये दोनों कॉन्सेप्ट होते हैं, आपको ये चीज को ध्यान देना है, ठीक है। इसका फेजर डायग्राम हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आपको फेजर डायग्राम दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर आपको फेजर डायग्राम दिखाई दे रहा है। देखो एक्चुअली फेजर डायग्राम क्या होता है, कुछ कुछ चीजें आपको नहीं दिखाई दे रही होंगी, मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। कुछ चीजें आपको नहीं दिखाई दे रही होंगी, मैं कोशिश करता हूँ कि उसको मैं खुद यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ। देखो यहाँ पर आपकी डॉट डॉट लाइन रहती है, जो आपको नहीं दिखाई दे रही होगी, ये जो डॉट डॉट लाइन रहती है, यहाँ पर भी आपकी लाइन है, डॉट डॉट लाइन है, मतलब हिडन लाइन होती है। अभी सभी को दिखाई दे रहा है डायग्राम? ठीक है, ये आपकी इक्वेशन है, ये इक्वेशन होती है आपकी इक्वेशन है। यहाँ पर वी एस इक्वल्स टू सेंडिंग एंड वोल्टेज इक्वल्स टू रिसीविंग एंड वोल्टेज प्लस रिसीविंग एंड करंट मल्टीप्लाई बाई जेड इम्पीडेंस। ये इक्वेशन आपको क्लियर होगी। ये इक्वेशन क्लियर है, आपने पीछे देखा ना ये इक्वेशन। इसी इक्वेशन के आधार पे हम यहाँ पर देखते हैं बेटा कि हम फेजर डायग्राम को कैसे ड्रॉ करेंगे। हम यहाँ पर जो फेजर डायग्राम ड्रॉ करेंगे वो एक्चुअली यहाँ पर हम जो लेंगे लैगिंग पावर फैक्टर पे हम यहाँ पर फेजर डायग्राम को ड्रॉ करेंगे, ठीक है। आप लीडिंग पावर फैक्टर पे भी कर सकते हैं, लैगिंग पावर फैक्टर पे भी कर सकते हैं, जो कि आपकी स्क्रीन पे दिखाया गया है। ये लैगिंग पावर फैक्टर पे आपका क्या दिखाया गया है, फेजर डायग्राम, ठीक है। क्लियर है? ये आपका Yes, यहाँ से जो आपको लाइन ली गई है, एक यहाँ पर एक लाइन ली गई है, यहाँ से आपको एक स्ट्रेट लाइन ली गई है। ये जो लाइन स्ट्रेट लाइन ली गई है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस पे वाई एक्सिस पे लाइन ली गई है, दिखाई नहीं दे रही थी, मैं इसको डार्क कर दिया, ठीक है। देखिए इसको बनाते कैसे हैं, इसको हम इस पे चर्चा करेंगे। यहाँ पर फेजर डायग्राम को हमने ड्रॉ कैसे किया है, हम इस पे चर्चा करते हैं। यहाँ पर एक चीज और है, आप यहाँ पर एक चीज और ध्यान देना। यहाँ पर आप एक चीज और ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक चीज और ध्यान देना। यहाँ का जो ये लिया गया है, इसकी जो वैल्यू ली गई है, ये एक्चुअली क्या है, आपकी फाई एस है, ठीक है। हाँ चलिए इसको डिस्कस करते हैं। ये एक्चुअली क्या होता है, सबसे पहले हम क्या लेते हैं, सबसे पहले हम रेफरेंस ले लेते हैं। सबसे पहले क्या लिया हमने, रेफरेंस ले लिया है। क्या लिया यहाँ पर रेफरेंस, हमने यहाँ पर करंट को रेफरेंस ले लेते हैं, ठीक है। आप लोग यहाँ पर ध्यान देंगे, जहाँ पर मैं लाइन को ड्रॉ करूंगा, ठीक है, वहां पर आप लोग ध्यान देंगे। देखो तो सबसे पहले हम क्या ले लिया, हमने यहाँ पर रेफरेंस ले लिया आई आर, ठीक है। हमने क्या ले लिया यहाँ पर रेफरेंस, हमने यहाँ पर रेफरेंस क्या ले लिया है, आई आर ले लिया है, ठीक है। ये जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। इसके बाद में यहाँ पर क्या करेंगे कि आपका सेंडिंग एंड का जो आपका एंगल है, जो एंगल है ना, जिसको अपन फेज एंगल बोलते हैं, सेंडिंग एंड साइड का फेज एंगल फाई आर है।
से ये क्या कर रहा है, लैग कर रहा है वोल्टेज से, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या ले लिया है, फाइव आर डिग्री पे क्या किया है, यहाँ से हमने क्या ले लिया है, वी आर ले लिया है, ठीक है। आपका ये यहाँ पर आ गया वी आर, ठीक है। तो ये जो आपका यहाँ पर देख पा रहे हैं, आई आर से मतलब जो आपका यहाँ पर रिसीविंग करंट है वो वी आर से, जो रिसीविंग वोल्टेज है उससे फाइव आर डिग्री पे लैग करता है, जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाया गया है, ठीक है। इसके बाद में आपको यहाँ पर क्या लेना है, आपने क्या ले लिया है, वी आर ले लिया। आप इसके इम्पीडेंस को जो बेटा और भी क्लासेस चल रही होती है यहाँ पर, है ना, मैं सिंगल नहीं ले रहा हूँ क्लास। नो सर, स्टेरियोटाइप से आ रही है नेट में। हाँ, अभी क्लियर है जी अभी क्लियर है, थोड़ी ठीक है। अब यहाँ पर हम Z इक्वल्स टू हम ले सकते हैं, Z इक्वल्स टू जो हमारा रेजिस्टेंस होता है, Z इक्वल्स टू क्या करेंगे, जो हमारा रेजिस्टेंस होता है और जो हमारा क्या होता है, रिएक्टेंस होता है, हम वो ले लेते हैं। और जे यहाँ पर जे ऑपरेटर है जो कि इमेजिनरी पार्ट को शो करता है, यहाँ पर हम जे ऑपरेटर लेते हैं जो इमेजिनरी पार्ट को शो करता है। जे मतलब होता है कि जे का जिस जे ऑपरेटर का जिस किसी के साथ में मल्टीप्लाई हो जाता है वो एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री पर रोटेट होता है, ठीक है। जब फेजर डायग्राम हम ड्रॉ करते हैं तो जिसका जे के साथ मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है, उस वो क्या करता है, वो 90 डिग्री रोटेट एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर जाता है, ठीक है। तो यहाँ रिएक्टेंस के साथ में जे का मल्टीप्लाई किया गया है, मतलब कि जब आप रिएक्टेंस को शो करोगे, जब आप रिएक्टेंस को शो करोगे तो उस केस में आपको क्या करना होगा, आपका जो आई आर एक्स होगा वो एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री रोटेट हो जाएगा। तो देखो यहाँ से ये वाले इक्वेशन को आप फॉलो करिए, हमने वी आर हमने दिखा दिया, हमने जो हमारा वी आर था हमने ले लिया, ठीक है, ये वी आर हमने ले लिया है, ठीक है, ये वी आर हमको यहाँ पर मिल गया। अब इसके बाद में हमको क्या लेना, आई आर इंटू आर लेना है, तो ये जस्ट स्ट्रेट जाएगा, ठीक है, आपका किसके फेज, सेम फेज में जाता है, ठीक है। जो आई आर होता है वो इन फेज रहेगा, तो ये आपका स्ट्रेट चला जाएगा हॉरिजॉन्टल, ठीक है। इसके बाद में हम जब आई आर इंटू एक्स लेंगे, आई आर इंटू एक्स मतलब रिएक्टेंस लेंगे जब, तो क्या होगा कि जे का इसके साथ मल्टीप्लाई है, तो क्या होगा कि इससे जस्ट 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज ऊपर की ओर ये घूम जाएगा, ठीक है। और इसके बाद यहाँ से आपको मिल गया आई आर एक्स, और इसको डायरेक्ट यहाँ से मिला दोगे, यहाँ से आप इसको मिला दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर आपको मिल जाएगा सेंडिंग एंड वोल्टेज, ठीक है। यहाँ से आपको सेंडिंग एंड वोल्टेज मिल जाएगा जिसका फेज एंगल क्या होगा, फाई एस, जिसका फेज एंगल क्या होगा, फाई एस। क्यों क्लास है 2 बजे क्या आपकी? ठीक है, अभी लंच कर लो बेटा, इसका आगे की चीजों को आगे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। ठीक है, आप लोग 30 मिनट ब्रेक ले लीजिए, जिससे आपको यहीं से स्टार्ट करूंगा। क्लियर है सभी को बेटा? हेलो, यस सर। ठीक है, यस सर। हाँ, थोड़ा सा मैं भी ब्रेक ले लेता हूँ और आप भी ले लीजिए।